पर्व देवों का था, आयोजन श्रद्धालुओं का। हम बात कर रहे हैं देव दीपावली की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। भक्तों के उल्लास और उनकी श्रद्धा विश्वास का प्रसाद देने देवगढ़ देवलोक से भूमि पर उतर आए तो पूरा गंगा तट अपने साथ बह रही गंगा की ज्योति से दमक उठा। भजन, आरती, घंटियां, शंख की आवाजों से पूरा गंगा घाट शिवमय हो गया। आस्था के इस अलौकिक पर्व पर अनूठी छटा को अपनी आंखों से देखने और अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेने के लिए सिर्फ वाराणसी ही नहीं, संपूर्ण विश्वधरा का प्रकाश गंगा तट में सिमट आया। देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग सपरिवार देव दीपावली को देखने और अपने हृदय में समेटने के लिए आए काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। आप भी देखिए ये खास पेशकश। तीनों लोकों से न्यारी भगवान शिव की नगरी काशी शुक्रवार की शाम एक बार फिर से ऐतिहासिक नजारों की गवाह बनी। राजघाट पर उद्घाटन का औपचारिक दिया जलाने से पहले ही सभी 84 गंगा घाटों पर अलौकिक छटा बिखर गई। गंगा पार रेतों पर दियों ने सभी को आकर्षित किया। जल, थल और नभ सब ने देव दीपावली पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देवों की नगरी वाराणसी देवताओं के आगमन से बेहद हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रंग में डूबी हुई नजर आई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देव दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। एक तरफ जहां गंगा घाटों को दियों की रोशनी से सजाया गया तो वहीं काशी के कई घाटों पर मां गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया। सभी के मुंह पर एक ही नाम था, हर हर गंगे, हर हर महादेव। पूरी वाराणसी शिवमय हो गई। लोगों ने भक्ति का ऐसा चोला पहना कि बस जो नास्तिक था वो भी भगवान भोले के रंग में रंगा हुआ नजर आया और ये देव दीपावली भी भव्य हो गई। भक्त्यादीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरा दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। असतो मां सतगमय की परिकल्पना को पूर्ण करने वाला यह काशी जो मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अनुपमेयता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, वह काशी जहाँ पर भगवान विश्वनाथ स्वयं विराजते हों, जहाँ का हर कंकर समान हो, जहाँ गंगा की लहरों से शंकर की जटाएं रमणीयता को प्राप्त करती हों, उस काशी के अंदर त्रिपुरासुर के वध के बाद यह त्रिपुरोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला देव दीपावली का पर्व, जब सभी देवता इस त्रिपुरासुर के अत्याचार से पीड़ित थे और इनसे उन्मुक्त होकर के आते हैं और महादेव के शरण में आकर के उनके पुष्प वर्षा करके, उनके गान करके, उनके समक्ष नृत्य करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। तो आज के इस पर्व पर मानो चंद्रमा भी अपनी धवल किरणों से यहाँ पर रोशनी बिखेरता हो, मानो गंगा की लहरें भी शंकर की जटाओं को रमणीयता प्रदान करती हों, मानो यहाँ पर गंधर्व गान करते हों, अप्सराएं नृत्य करती हों, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, गंधर्व सब यहाँ पर विराजमान हो। काशी के प्रमुख घाटों पर दोपहर 3 बजे से ही आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा कि दिन ढलने तक हर हर महादेव, हर हर गंगे का उद्घोष कर भीड़ का बहाव गंगा तट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते घाट पर पांव रखने की भी जगह मिलनी मुश्किल हुई तो लोगों ने दूसरे घाटों का रुख किया। गंगा तट के घाटों की श्रृंखला के क्रम में हर घाट पर अनोखी तरीके से हुई सजावट ने जहां लोगों का मन मोह लिया, वहीं लोगों को भक्ति से सराबोर कर दिया। सूर्य अस्त होते ही माटी के दीपों में तेल की धार बह चली और रुई की बाती तर होते ही प्रकाशित होने को आतुर नजर आई। गोधुली बेला के साथ ही एक एक दीपों की अनगिनत श्रृंखला पूर्णिमा में चांद की चांदनी को भी चुनौती देने के लिए बेकरार थी। पंचगंगा घाट पर हजारों दीपों और शिवाला घाट पर लेजर शो के आयोजन ने देव दीपावली पर अलग ही समा बांध दिया। 80 के सामने ही इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का भी इस बार लोगों को नजारा देखने को मिला। इस दौरान दर्जनों घाटों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। शहर के सरकारी संस्थानों, भवनों और बिजली पोल को भी इस दौरान तिरंगे रंग की झालरों से सजाया गया। मेरा नाम है कुंदन शुक्ला। किस तरीके से दीपावली की जो तैयारी की गई है और ये जो वाराणसी दशाश्वमेध घाट है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहेंगी? सब कुछ आपके एकदम मनमोहक छवि है, क्या बोल सकते हैं। इस छवि को बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। प्रमोद कुमार शुक्ला कलकत्ता से आए हुए हैं।
किस तरीके से देव दीपावली आप देखने आए हैं इस समय यहाँ पर देव दीपावली देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस अद्भुत नज़ारे को? माने क्या बोलेंगे, बहुत ही बढ़िया है, क्या पहली बार अति आप सुंदर। देख रहे हैं देव दिवाली पहली बार देखने आए हैं। ऐसे बनारस यहाँ आरती देखने आते रहते हैं, लेकिन देव दिवाली पहली बार देख रहे हैं। कि देख के कैसा मन में महसूस हो रहा है? बहुत माने मन एकदम प्रफुल्लित है। सब जगह से नमः पार्वती हर हर महादेव की धुन कानों में आ रही थी। साक्षात भगवान जैसे साथ चल रहे हों। आस्था का जमघट ऐसा कि देश विदेश से आने वाले सैलानियों से घाट, गलियां, नदी शाम ढलने से पहले ही भरी हुई नजर आई। जैसे जैसे सूर्य देव अस्त होने लगे, वैसे ही आस्था का जमघट गंगा धार की ओर दियों की रोशनी अर्पित करने के लिए बढ़ चला। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा अंचलों में मार्कंडेय महादेव, तिलभांडेश्वर महादेव, सारंगनाथ महादेव, बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा कुंड के दुर्गा मंदिर में भी शाम होते ही लाखों दीपों की ज्योति जली। दूर गंगा के मध्य लहरों पर घाट की अनुपम छवियों के आगे पूर्णिमा के चांद की चांदनी भी आयोजन की भव्यता में फीकी नजर आई। गंगा घाटों की सीढ़ियों और नाव के साथ ही रंग बिरंगे हॉट एयर बलून से इस बार देव दीपावली देखने का लोगों ने आनंद उठाया। गंगा उस पार डोमरी से उड़ाए गए बलून से घाटों की अद्भुत छटा दिखाई दी। अपनी आंखों से इतना ज्यादा सुंदर नजारा देखने के लिए लाखों लोग गंगा तट पर पहुंचे। घाट की ओर जाने वाली हर गली लोगों से भरी हुई दिखाई दी। गंगा घाटों की भव्यता देख ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग जमीन पर आ गया हो। मन इतना मोहित था कि बस जीवन आज सार्थक हो गया हो। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा सेवा निधि की नियमित गंगा आरती की भव्यता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। लाखों लोगों के कदम घाटों की ओर ऐसे बढ़ चले मानो मां गंगा की अनुपम और अनोखी छवि को लंबे समय के लिए लोग नजरों में कैद कर लेने को व्याकुल हों। मां अन्नपूर्णा की प्रतिकृति मानसरोवर घाट पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। देव दीपावली पर इस प्रतिकृति को प्रदर्शित करने की परिकल्पना धनावती देवी ने की। इस तरह के प्रेरक कार्य में हमेशा से ही वो रुचि दिखाती रही हैं। वाराणसी में 1991 से होने वाली गंगा सेवा निधि की नियमित गंगा आरती अब वृहद होती जा रही है। वैसे तो हर रोज 7 पुजारियों के द्वारा इस गंगा आरती को संपन्न कराया जाता है, लेकिन गंगा सेवा निधि देव दीपावली के मौके पर मां गंगा की महाआरती का आयोजन करती है। इस बार भी ये महाआरती 123 पुजारियों और 51 रिद्धि सिद्धि कन्याओं के साथ संपन्न हुई। मां गंगा की पावन आरती से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और गीत संगीत की महफिल भी जमी। देव दीपावली पर तो हर साल यहाँ पर होता है, लेकिन विशेष कार्यक्रम ये रहता है हमारा इंडिया गेट जो शहीदों के सम्मान से जोड़ा गया है। ये कारगिल युद्ध के बाद से ये जोड़ा गया है। इसमें जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके स्मृति में 1 महीने कार्तिक मास पर्यंत 1 महीने तक आकाश दीप जलाई जाती है। आज उसका समापन है, तो ये रीद चढ़ाई जाती है उनके सम्मान में। इतना ही नहीं, गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में मां गंगा के पावन तट पर शहीदों की स्मृति में बनाए गए इंडिया गेट के प्रतिरूप में अमर जवान ज्योति भी जलाई गई। यहां पर जवानों ने सेना के बैंड की धुन पर अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि दी। शहीदों को पूरे कार्तिक महीने में याद किया गया। शहीद सैनिकों की याद में 1 महीने आकाशदीप जलाए जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। मां गंगा की पावन आरती देखने के लिए उमड़ा आस्थावानों का जनसैलाब ये बताने के लिए काफी था कि मां गंगा की पावन आरती देखने मात्र से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक तरफ जहां गंगा घाट दियों की रोशनी से जगमगा रहे थे, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। सजावट स्वर्ग का एहसास करा रही थी। चारों तरफ रोशनी, गीत संगीत के साथ मां गंगा की भव्य आरती का नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे थे।
काशी में देव दीपावली का पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। गंगा घाटों से लेकर गंगा उस पार रेत पर 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। वाराणसी के सभी घाटों पर इतनी शानदार आतिशबाजी हुई, इतनी रंगारंग आतिशबाजी हुई कि लोगों के कदम थम गए, मानो वक्त ही रुक गया हो। हर कोई उस पल को अपने मोबाइल फोन और अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। सबके मन में यही था कि काश हमारी आंखों में ये कैमरा होता। एक के बाद एक रंगीन आतिशबाजी से जहां लोग फोटो खींचते, दूसरा पटाखा मन मोह लेता। एक के बाद एक, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्या गजब की आतिशबाजी हुई कि शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। सब बात की एक बात कि इससे पहले ऐसी दिवाली कभी नहीं मनाई गई। इस समय हम बात करें दशाश्वमेध घाट पे हैं, हमारे साथ यूथ हैं जो देव दीपावली देखने आए हैं। इसकी भव्यता इनको मन को भा गई है और इनसे हम बात करते हैं कि ये पहली बार आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये उनसे खुद जानते हैं किस तरीके से। इनके खुशी का जो ठिकाना नहीं है। इनका कहना है कि ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं, अजब का नज़ारा है। बात करते हैं इनसे खुद। जी, अपना परिचय। मैं प्रीति बिंदु हूँ, मैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से बीएमएस कर रही हूँ। यहाँ पे हम 4 बजे से आए क्योंकि एंट्री नहीं होने वाली थी। इतनी भीड़ है। हम लोग सोचे थे अभी 6:30 बजे मतलब आरती स्टार्ट होगी। और आज का स्पेशल कार्तिक पूर्णिमा जो होता है ये मतलब बहुत स्पेशल होता है। इसमें दिए बहुत अच्छे से जलाए जाते हैं। लग रहा है काशी है। हाँ जी, काशी है, वो अलग है एकदम, मतलब गंगा जी कैसा एहसास हो रहा है ये देख कर? धार्मिक एकदम एहसास हो रहा है यहाँ पे आने के बाद कि एक अलग ही फीलिंग आ रही है। अलग ही नज़ारा देखने को इनको मिला है। और लोग हैं उनसे बात करते हैं जो यूथ हैं, इनसे जानते हैं देव दीपावली जो है बड़ा पर्व, महापर्व है ये वाराणसी का। इनसे देखते जानते हैं। जी, अपना नाम? आत्मिका वर्मा। कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ की तो बात ही अलग है बिल्कुल। और काशी तो ये अपने नाम में ही बहुत बड़ी हस्ती है एक तरह से। यहाँ पर आने के बाद जो ये नज़ारा देखने के बाद, खैर हम लोग तो यहाँ के वासी ही हैं एक तरह से। हम लोग यहाँ मेडिको हैं। लेकिन 4 दिन के और इस समय में अंतर आपको? बस यही है, कोरोना ने जो हम लोग का थोड़ा सा 2 साल बर्बाद किया है, मगर यहाँ पे आके आज भी भीड़ उसी तरह से ही है और वही एक्साइटमेंट है, उसी तरह से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बाकी हर तरफ से लाइटनिंग जगमगा रहा है, वो तो अलग ही, बिल्कुल हम लोग को अलग ही मजा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए हुए हैं, मगर यहाँ हम पढ़ते हैं BHU में। और जैसा कि हमने काशी के बारे में सुना था, यहाँ पे तो डेली आरती देखने हम लोग आते हैं। यहाँ की सुंदरता तो हमारा मन मोहती है। लेकिन आज देव दीपावली के शुभ अवसर पे जिस तरह के यहाँ पे सजावट और किया गया है वो देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सच में काशी इसी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। नाम संदीप कुमार गुप्ता है। मैं कैसा नज़ारा दिख रहा है आपको? बहुत भव्य नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है। भक्तिमय दिख रहा है आपको? बहुत भक्तिमय है। इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। आके काशी बदल गया है पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है पूरी जगमगा गया है काशी देव दीपावली से ही पूरा। मतलब शब्द नहीं है आपके पास कहने के लिए? शब्द ही नहीं है कहने के। हमारे बहुत अच्छा सजा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको आके यहाँ पे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ देखने को मिला। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। इनके पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए कि किस तरीके से काशी के गुणगान करे। इनके पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो इस समय वाराणसी जो दशाश्वमेध घाट है, चाहे कहे राजेंद्र प्रसाद घाट कहे, चाहे बगल में गंगोत्री कहे, सभी जो है इस समय जो देव दीपावली का पर्व है उसमें डूबा हुआ है, चाहे कहे भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। वाराणसी से C10 न्यूज के लिए रवि सिंह।